मेरा ख्याल है अब इंडिया एक दफ़ा 100 दफ़ा सोचेगा दोबारा किसी तरह का भी एडवेंचर करने के लिए। अच्छा मौसम साहब, ये बताइएगा कि भारत को इबरतनाक का शिकस्त मिली है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय मीडिया जो है उनका प्रोपोगंडा पहले दिन से लेकर आज तक चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और दूसरा वो खास तौर पर ट्रंप के हवाले से जिन्होंने हालांकि उनकी मुआवनत की, उनके लिए रहनुमाई की, उनको भी वो कह रहे हैं कि यानी कि उनके एहसान फरमोशी कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, इस दफ़ा क्या जंग अब सिर्फ 3 हिस्सों में नहीं होती। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये 3 नहीं रह गए। अब जंग 5 हिस्सों में होती है। 3 ये डिप्लोमेटिक साइड एक है, चौथी और 5वीं मीडिया। और अल्लाह ताला का शुक्र है हमने उनको पांचों जगहों पे उनके हराया है, उनके जिसको कहते हैं बुरी तरह हराया है। तो मौसम ये बताइए कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो जिस तरह धुलाई इंडिया की हुई है वो इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखाया, सबने दिखाया, लेकिन दूसरे जो फ्रंट पे इंडियन प्रॉक्सीज जिस तरह पाकिस्तान के अंदर वारदातें कर रही हैं, पेशावर में ब्लास्ट हुआ है, इस तरह से बलूचिस्तान में भी जो BLA काम कर रही है, उनके खिलाफ अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है, उसके उनको भी इसी तरह शिकस्त होगी। दहशतगर्दी का पाकिस्तान को सामना और इसके साथ साथ डिजिटल दहशतगर्दी का सामना है। इन खतरात से निपटने के लिए अब क्या अगले दिनों में आप खुद देखेंगे। ऑलरेडी उनके पांव खड़े हैं, लेकिन अगले दिनों में आप और देखेंगे क्रैकडाउन प्लान हो रहा है उनके वो ऑलरेडी उनके पांव खड़े हुए हैं। PSL के बारे में इंशाल्लाह आज शाम तक, रात तक फैसला करने का। भारत अब एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बड़ी है, ड्रामा बनाने में भारत माहिर है, भारत से कामयाबी शहीदों के खून से मिली। आने वाले दिनों में डिजिटल या साइबर प्रोपेगेंडा करने वालों के बारे में एक्शन वाज़ेह हो जाएगा। पाक फौज की शानदार कामयाबी पर GC विमेन यूनिवर्सिटी में भी रैली निकाली गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कवल अमीन, डॉक्टर जिले हुमा नाजली और दीगर की शिरकत। शुरा ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। शुरा का कहना था, हम सुकून की नींद सोते हैं, फौज हमारी हिफाजत करती है। पाक फौज की कामयाबी पर हर तबका खुश। फैसलाबाद की रिक्शा वैगन एसोसिएशन की पाक फौज के हक में रैली। पाक फजाया, आर्मी और नेवी की दिलेरी को सलाम पेश किया। रैली में ड्राइवर्स के साथ शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक। भारत के दांत खट्टे करने पर मुंह मीठे करवा दिए गए। अहमदपुर सियाल वैगन स्टैंड पर मिठाई तकसीम, शहरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। सियासी और समाजी रहनुमा मियां फारूक इलियास सियाल की क़ियादत में रैली निकाली गई। पाक फौज की भारत पर फतेह का जश्न आज भी जारी। तहसील अस्पताल शोरकोट से पाक फौज से इज़हार यकजहती की रैली। असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान, MSTHQ डॉक्टर वारिया अमदाद शरीफ। कबालिया में कौमी अमन कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब की रैली। पाक फौज जिंदाबाद रैली में खालिद परवेज मकीन, नदीम दानिश और दीगर की शिरकत। अहमदपुर सियाल में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम रैली। इफ्तिखार खान बरूज, सरदार आरिफ खान ने क़यादत की। लालिया में AC डॉक्टर मोहम्मद अन सईद की क़यादत में रैली। मुत्तहिदा जमईयत अहले हदीस की पाक फौज से इज़हार यकजहती। गोजरा में पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरा में मिठाई बांटी गई। रैलियों में शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। पाक फौज के हक में नारे लगाए, खराजे तहसीन पेश किया। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस की कामयाबी पर कमालिया में फातेह रैली निकाली गई। सियासी रहनुमा चौधरी खुशी मोहम्मद जट ने रैली की क़यादत की। चौधरी अब्दुल जब्बार गरिवाल जट, पीर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन और दीगर शरीक। रैली में शहरियों की कसीर तादाद शरीक। पाक फौज के हक में नारे। खुशी मोहम्मद जट बोले, पाक फौज ने दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाकर सर फख्र से बुलंद कर दिया। चौधरी अब्दुल जब्बार गरिवाल ने कहा, पाकिस्तान की बका के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने गर्मा की छुट्टियों से मुतालिक फैसला कर लिया। यकम जून से 9 अगस्त तक मौसमी गर्मा की तातीलात होंगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अगर हीट वेव ज्यादा हुई तो 1 हफ्ता कबल छुट्टियां दी जाएंगी।
डॉक्टर्स की गफलत ने खातून में HIV का खतरा पैदा कर दिया। हामला खातून के ऑपरेशन में आलूदा लेंजोस्कोप इस्तेमाल कर दी गई। विमेन मेडिकल ऑफिसर मामला हुकाम के सामने ले आई। HIV सेंटर को खत लिख दिया। खातून मरीजा को HIV से बचाव की अद्वियात देने की तजवीज। MS एलाइड अस्पताल 1 डॉक्टर फहीम यूसुफ मौकिफ देने से इनकार। वाइस चांसलर ने भी संगीन मामले पर बात करना गवारा न समझा। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में बुनियादी अशिया की किल्लत, आटा, चीनी और दालों की अदम दस्तयाबी से शहरियों को मुश्किलात। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स में 30 दिनों का स्टॉक बाकी। नए कॉन्ट्रैक्ट न होने की वजह से अशिया खरीदारी न हो सकी। वासा फैसलाबाद शहर भर में सीवरेज वाटर कनेक्शन की जियो टैगिंग मुकम्मल न कर सका। 6 माह कबल जियो टैगिंग मंसूबा MD वासा आमिर अजीज के हिदायत पर शुरू किया गया था, जिसमें घरेलू, कमर्शियल, सेमी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारिफिन की कनेक्शन जमीनी रकबे के लिहाज से जियो टैगिंग किया जाना थी। झंग में मसाइल की एक और वजह बरसाती नाले बन गए। 70% से ज्यादा शहर में बरसाती नाले ही मौजूद नहीं। यूसुफ शाह रोड, दारुल सकीना रोड, सरगोदा रोड बरसाती नाले से महरूम। फैसलाबाद रोड, चिडियोट रोड, पुराना चिडियोट रोड भी बरसाती नाले नहीं। रेलवे फाटकों की चौड़ाई का मंसूबा ठप। अंदरूनी शहर के फाटकों का साइज कम होने से ट्रैफिक जैम होने लगी। तारिकाबाद फाटक, समनाबाद और निगहबानपुरा फाटक की चौड़ाई 40 फुट से कम है। मंसूबे के मुताबिक फाटकों की चौड़ाई 45 से 50 फुट करने की तजावीज पेश की गई। फैसलाबाद में पुलिस दफातर के लिए सरकारी बिल्डिंग्स की कॉल। कई अहम पुलिस डिपार्टमेंट्स के पास दफातर ही नहीं। SSP ऑपरेशन के दफातर के लिए बिल्डिंग ही नहीं। SSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी दफ्तर के बगैर, SP और SP क्राइम कंट्रोल भी बगैर दफ्तर के काम कर रहा है। SSP का दफ्तर किराए की इमारत में कायम। रीजनल और जिले पुलिस ऑफिसर CCD खस्ता इमारत में मौजूद। तलबा में आइस के नशे के बढ़ती हुई लत पर तशवीश। रुकन पंजाब असम्बली मौलाना इलियास चिन्योटी की चिन्योट बार में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, तालीमी इदारों में आइस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सदर बार महर मकसूद हरल और दीगर वकला भी शरीक हुए। महर मकसूद हरल ने कहा, नौजवान नस्ल नशे की वजह से तबाही के दहाने पर जा पहुंची। सेक्रेटरी बार इम्तियाज ताज ने आइस बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सिर्फ बिजली ही नहीं, फैस्को के पोल्स भी चोरी होने लगे। बिजली के 10 चोरी शुदा पोल्स कमालपुर में नष्ट मिले। SDO मोहम्मद इस्माइल ने अमला बुलाकर पोल उखाड़ लिए। मसरूका पोल्स पर लगे नंबर टेम्पर किए गए थे। SDO की मुद्दत में 2 अफराद के खिलाफ थाना निशाताबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद के चौहर माजरा में कुरियर कंपनी को फ्रॉडिये ने चूना लगा दिया। मुलजिम अहमद ने कुरियर कंपनी के जरिए 3 मोबाइल फोन मंगवाए। पार्सल पहुंचने पर मुलजिम चेक करने के बहाने पार्सल घर ले गया। मुलजिम अहमद ने 3 मोबाइल निकालकर जूस के डिब्बे डाल दिए। कुरियर कंपनी की मैनेजर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद रीजन कंवर खालिद की बड़ी कार्रवाई। कंवर खालिद ने साबिक चीफ ऑफिसर जिला कौंसल फैसलाबाद को गिरफ्तार कर लिया। नईमुल्ला वड़ाइश के खिलाफ 3 साल कबल खुर्द-बुर्द का मुकदमा दर्ज किया गया। नईमुल्ला वड़ाइश ने सरकारी रिकॉर्ड से स्टाम्प पेपर खुर्द-बुर्द किए। स्टाम्प खुर्द-बुर्द होने से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। कंवर खालिद ने साबिक चीफ ऑफिसर की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी थी। साबिक चीफ ऑफिसर को सर्कल एंटी करप्शन मुंतकिल करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। फैसलाबाद की 3 SHOs के तबादले। मिल्लत टाउन से राना नजमुल हसन SHO थाना सिटी समंदरी तैनात। इंस्पेक्टर फारूक अहमद की बतौर SHO थाना सिटी जड़ावाला तैनाती। सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर खोकर SHO थाना मदीना टाउन मुकर्रर।
किसान कार्ड की अदायगी के लिए 15 मई की डेडलाइन मुकर्रर। कर्ज वापस न करने पर किसानों की जमीन गिरवी रख ली जाएगी। किसानों पर 25% इजाफी टैक्स भी आयद किया जाएगा। डिफॉल्टर किसानों को आइंदा फेज के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। बर वक्त अदायगी पर 16 मई को नई किस्त दी जाएगी। महकमा ज़राअत जंग रिकवरी के लिए मुतहरिक हो गई। किसानों के लिए बुरी खबर। हुकूमत की आइंदा माली साल में खाद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी डबल करने की तजवीज। इजाफे से एक्साइज ड्यूटी 10% हो जाएगी। ज़रूरी अद्वियात पर 5% मजीद नए टैक्स लागू किए जाएंगे। मवेशी पाल हजरात को ऑनलाइन खिदमात मिलेंगी। लाइवस्टॉक वर्चुअल गवर्नेंस के जरिए सर्विस डिलीवरी जांचेगा। शिकायत पर फिल फॉर कार्रवाई की जाएगी। महकमा लाइवस्टॉक माहाना कारकर्दगी भी शेयर करेगा। मेंबर सूबाई असेंबली अमजद अली जावेद की काविश रंग ले आई। टोबा टेक्सिंग में इंफॉर्मेशन ऑफिस के लिए 40 साल से मुख्तलिफ जगह पर नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। स्कीम को तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। यूसीज में इंदराज से ताखीर में सालिन को मुश्किलात। यूसी सेक्रेटरी कहते हैं बर वक्त इंदराज से कई मसाइल से बचा जा सकता है। शहरियों की लेट फीस अदालती केसेस से जान छूट सकती है। फैसलाबाद में बच्चों की ग़िज़ाइयत की जांच मुश्किल में पड़ गई। जिले की 168 बुनियादी मराकज़ सेहत स्कूल सुपरवाइजर न्यूट्रिशनिस्ट से महरूम। ताहाल सीटों पर तैनाती मुमकिन न बनाई जा सकी।